सभी को मेरी नमस्ते। आज का वीडियो रहेगा IBACIE 2025 इंटरव्यू को लेके। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इंट्रोडक्शन को कैसे परफेक्ट बनाएं। ठीक है, परफेक्ट बनाने का मतलब है कि आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपने, तो आपको किन किन चीज़ों को पहले से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि इंट्रोडक्शन का जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन आपने इंट्रोड्यूस किया खुद को, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, जब मैं अपियर हुआ था तो मुझसे पूछा गया था, उन्होंने, मैं जैसे ही गया अंदर तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप जो है ना अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैंने बोला कि पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने ठीक है, मैंने अपना नाम बताया कि भाई मेरा ये नाम है, और उसके बाद मेरी ये बर्थ प्लेस है, मैंने अपने बर्थ प्लेस के बारे में बताया। उसके बाद मैंने बताया कि मैंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन है, मैंने यहाँ यहाँ से ख़त्म की है, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि मैं उसके बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगा। ठीक है, मेरी हॉबी ये है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ख़त्म किया, उन्होंने मुझसे दो क्वेश्चन पूछे। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ ये पूछा, उन्होंने जैसे ही नाम सुना ना छत्रपति साहू जी महाराज का, उन्होंने पूछ लिया मुझसे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई बताइए छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री को लेके। ठीक है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है उनकी। तो मैंने जो मुझे पता था, जो उस समय मुझे पता था, मैंने पढ़ के गया था, मैंने बताया उनको छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। ठीक है, एक सर उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने ये बताया कि क्योंकि मेरा इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ से हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर मेरा बर्थ प्लेस फतेहपुर पड़ता है, आपको किसी को पता हो, कानपुर के पास पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे तो उन्होंने पूछा, अब उनको पता रहा होगा, तो फिर उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि भाई बताओ आपकी जो बर्थ प्लेस है उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या। तो हमारे यहाँ क्या है कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के नाम पे मेरे घर से 6-7 किलोमीटर दूर पे दो दो चीज़ें पड़ती हैं। ठीक है, एक तो पड़ती है शहीद स्थल बावन इमली। ठीक है, दूसरी चीज़ पड़ती है बाग बादशाही। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के बारे में बताया कि भाई जो शहीद स्थल है, उस पे रिवॉल्ट 1857 के शुरू होने के बाद 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी, एक पेड़ पे लटका के, अंग्रेजों के द्वारा। तब से उस जगह का नाम सरकार ने शहीद स्थल बावन इमली कर दिया है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक किला है, खजुआ का किला, या फिर उसे बाग बादशाही हम कहते हैं। ठीक है, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि वो औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में, उसके भाई के बीच में लड़ाई हुई थी 1659 के समय। तो कि कौन गद्दी पे बैठेगा, तो वहाँ पर एक लड़ाई हुई थी, तो उसकी एक ही इंपॉर्टेंस है कि औरंगजेब का मुगल बादशाहों का किला है। ठीक है, तो फिर बोले ठीक है कोई नहीं। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें देखो, इंटरव्यू का वही है ना कि आप जो बता रहे हो उससे क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में ये पता नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि आपका ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेरे पर्टिकुलर जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे, जिसे हम लोग प्लेन ग्रेजुएशन कहते हैं, वो सब्जेक्ट थे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मेरा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट था। तो उन्होंने बोला कि हालांकि मुझसे तो नहीं पूछा, खैर ये तो मेरा अच्छा लगता है कि मुझसे नहीं पूछा, कुछ सब्जेक्टिव कुछ नॉलेज पूछा नहीं मुझसे कि भाई ये बता दो कि ये रिएक्शन है तो इसका क्या बाई प्रोडक्ट बनेगा जाके, या मैथ्स का कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ भी ऐसा। तो ये सब चीज़ें मुझसे नहीं पूछी। ठीक है, अब बात आते हैं कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दो तीन चीज़ों के बारे में आप तैयार रहिएगा। पहली चीज़ हॉबी। ठीक है, मैंने एक छोटी सी हॉबी बताई थी, हॉबी से भी मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। उन्होंने जैसे ही छत्रपति साहू जी महाराज का नाम मैंने लिया, उन्होंने खट से मुझसे पूछ लिया कि भाई उनकी बताओ वो कौन है छत्रपति साहू जी महाराज, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो हालांकि मैं पहले से ही तैयार था, और मैं इस बात पे जोर दे के मैंने बोला था कि हाँ भाई छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज का नाम तो चलो ठीक है, ये कॉलेज का जो भी नाम है। ठीक है, तो तीन चीज़ें चार चीज़ें हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन हुई है, सब्जेक्टिव नॉलेज किसी को नहीं होगी, बहुत साल हो गए होंगे, या फिर जिन्होंने अभी अभी ख़त्म किया है, या फिर जो भी 1-2 साल हुए हैं, 3 साल, आदमी नहीं रहता है उतना ज़्यादा, नहीं रिवाइज करता है या फिर नहीं इंपॉर्टेंट समझता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि सबका है, सब जॉब में या फिर जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको सब्जेक्टिव नॉलेज हो, मतलब उनके लिए ज़रूरी है, बाकी सीजीएल या फिर एसएससी के लिए इतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, एक तो सब्जेक्टिव नॉलेज, दूसरी आपकी हॉबी, पक्का जेन्युइन हॉबी होनी चाहिए भाई। वो ये नहीं कि वहाँ जाके कुछ भी बोल दो और उसके बाद में फंस जाओगे। ठीक है, तो एक हॉबी। तीसरी, आप जहाँ पे जो बर्थ प्लेस है आपका, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, अगर है तो पता होना चाहिए, मान लो पूछ सकते तो आप बता सको। ठीक है, चौथी चीज़ क्या है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सर्विंग है, ऑलरेडी सर्विंग है, किसी न किसी डिपार्टमेंट में सर्विंग है। ठीक है, तो जैसे मेरा एक दोस्त है, वो सर्विंग है अभी, उसको क्या है कि वो गया तो उसको इम्पोर्टेंस वो रेलवे से है। ठीक है,
तो उसने बोला कि भाई बता दो कि रेलवेज के बारे में पूछ लिया उससे। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप सर्विंग हैं तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो आपको उसकी हायरार्की पता होनी चाहिए, आपके ऊपर कितने लोग काम करते हैं, आपके नीचे कितने लोग काम करते हैं, आपका काम क्या है, और थोड़ी सी उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उस डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और हमें लगता है कि ये सब पूछी जा सकती हैं इंट्रोडक्शन पे। पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से 2-3 क्वेश्चन 4 ये अराइज़ हो सकते हैं। यही यही डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। पहले पहले में 2-3 क्वेश्चन आपने अच्छे से आंसर किया, इंट्रोड्यूस किया खुद को, अच्छा से इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद जो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन उसमें से किए, जैसे मुझसे किए थे, तो मैंने बताया उन्हें, तो थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, उन्हें भी लगा होगा कि हाँ चलो ठीक है, उसे पता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। ये 2-3 चीज़ें आप जो है ज़रूर याद करके जाइएगा, या फिर इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, इन्हें नॉलेज अपने बारे में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।